एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इन्हीं जानवरों में एक चालाक लोमड़ी थी जिसका नाम लैला था। लैला अपनी होशियारी और चालाकी के लिए मशहूर थी। वह अक्सर दूसरे जानवरों को चकमा देकर उनका खाना हड़प लेती। दूसरी ओर एक उल्लू था जिसका नाम फकीर उल्लू था। वह पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर रहता। सारे जानवर उससे डरते भी थे और उसका आदर भी करते थे। कहा जाता था कि वह रातों में सब कुछ देख लेता है, उसकी आंखों से कोई बात छिप नहीं सकती। एक दिन लैला पानी की तलाश में निकली। गर्मी बहुत थी और वह प्यास से बेहाल थी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंची जहां एक बकरी, एक कछुआ और एक बंदर पहले से पानी पी रहे थे। बकरी ने अदब से कहा, लैला बहन, आइए पानी पी लीजिए। लैला ने घूर कर देखा और कहा, पहले तुम लोग हटो, मैं तुम्हारी सरदार हूं। बंदर हंसा, सरदार, तुम्हें किसने बनाया? लैला गुस्से से गरजी, मैं खुद बनी हूं और जो नहीं मानेगा उसका अंजाम बुरा होगा। जानवर डर गए और पीछे हट गए। यह दृश्य फकीर उल्लू ने पेड़ से देखा। वह नीचे उतरा और धीरे से लैला के पास आकर बोला, बेटी, चालाकी अच्छी है मगर घमंड नहीं। किसी दिन यही चालाकी तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगी। लैला हंसी, उल्लू बाबा, आप तो रात में देखते हैं, दिन का क्या पता। फकीर उल्लू मुस्कुराकर फिर अपनी टहनी पर लौट गया, लेकिन उसकी बात लैला के दिल में कहीं बैठ गई। कुछ दिन बाद लैला को शक हुआ कि जंगल के जानवर उससे दूर रहने लगे हैं। उसका घमंड टूटने लगा। अब उसे किसी साथी की तलाश थी। एक रात वह नदी के पास बैठी थी। फकीर उल्लू नीचे उतरा और बोला, तन्हाई का इलाज दोस्ती है, मगर सच्ची दोस्ती। लैला ने आहिस्ता से कहा, क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? उल्लू ने जवाब दिया, अगर तुम अपना घमंड छोड़कर सीखने को तैयार हो तो क्यों नहीं। यूं एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई, चालाक लोमड़ी और दाना उल्लू। कुछ दिन गुजरे। जंगल में एक नया शेर आया। नाम था बबर। वह बहुत क्रूर था। जो जानवर सामने आता उसे डराकर खाने की कोशिश करता। सभी जानवर भयभीत हो गए। लैला ने फकीर उल्लू से सलाह की, हमें कुछ करना होगा। उल्लू ने कहा, याद है तुम्हारी चालाकी, अब उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो। लैला ने हामी भरी और अगले दिन शेर के पास गई। ए जंगल के राजा, आप सा ताकतवर कोई नहीं। लैला ने खुशामद की। शेर गरजा, ये सब जानते हैं, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आई हो? लैला ने कहा, मैं आपके लिए जासूसी कर सकती हूं। कौन क्या कर रहा है सब बताऊंगी। शेर खुश हो गया। लैला ने लौटकर उल्लू को सब हाल बताया। फकीर उल्लू मुस्कुराया, अब संभल कर कदम रखना, अगला पड़ाव अक्ल से जीतना है। लैला ने दूसरे जानवरों को बुलाया। बकरी, कछुआ, बंदर और एक नया किरदार चिड़िया रानी भी शामिल हो गई, जो दूर दूर से खबरें लाती थीं। लैला ने कहा, हम शेर को मूर्ख बनाएंगे, उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वह फंस जाए और सब सुरक्षित हो जाए। चिड़िया ने बताया, जंगल के उस पार एक पुरानी गुफा है जहां गिरने के बाद वापस आना मुश्किल है। मंसूबा तय हुआ। अगले दिन लैला ने शेर से कहा, मैंने उल्लू को आपके खिलाफ साजिश करते देखा है, वह गुफा में छिपा है। शेर गुस्से से गुफा की ओर दौड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, कछुए ने उसके पीछे पत्थर लुढ़का दिए। शेर गुफा में फंस गया। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। जंगल फिर से शांत हो गया। लैला ने फकीर उल्लू से कहा, अगर आप न होते तो मैं कभी सच्चाई और दोस्ती का मतलब न समझ पाती। फकीर उल्लू ने नरमी से कहा, ज्ञान और चालाकी जब साथ हों तो वे किसी को नुकसान नहीं देती बल्कि फायदा पहुंचाती हैं। इसी दिन से लैला जंगल की सबसे प्रिय दोस्त बन गई। नैतिक शिक्षा, घमंड का अंजाम तन्हाई है।